शुभमन गिल को तीसरे वनडे में नहीं खिलाया गया। इसको लेकर दिलीप मंडल ने बड़ा सवाल पूछा है। वो कहते हैं शुभमन गिल को तीसरे वनडे टीम में नहीं रखा गया, वे आराम करेंगे, करना पड़ेगा। कुछ रिकॉर्ड को टूटने से ऐसे बचाया जाता है। उनके भगवान की मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। बीसीसीआई कह दो कि मैं गलत कह रहा हूं। 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, शुभमन गिल इस साल 72 से ज़्यादा की एवरेज से 20 वनडे में 1230 रन बना चुके हैं। 3 बार नॉट आउट रहे हैं। सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन 1894 रन बनाने के लिए 34 मैच खेले। उनका एवरेज गिल से काफ़ी कम 65 है। ये 1998 का रिकॉर्ड है। सोचिए 20 वनडे में 1230 रन है। सचिन तेंदुलकर ने 1894 रन बनाने के लिए 34 मैच खेले थे। गिल से काफ़ी कम 65 है। यह 1998 का रिकॉर्ड है। गिल का स्ट्राइक रेट भी सचिन से बेहतर है, तेज खेलता है। मुझे नहीं लगता कि इस साल गिल को लगातार टीम में रखा जाएगा, उसको रेस्ट कराया जाएगा। भगवान ऐसे बनाए जाते हैं। क्यों बीसीसीआई? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। आगे वो लिखते हैं, सचिन को साल में 35 मैच मिले थे, शुभमन को साल में 32 मैच तो दो, तोड़ देगा रिकॉर्ड। सोचिए इस देश में किसी ने लिखा कि अगर सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल से ओपनिंग करा दिया जाए तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सूर्य कुमार यादव को बेस्ट परफॉर्मेंस के बीच में टीम में आराम दिया जाता है। सूर्य कुमार यादव को तो 10 साल उनको टीम में लिया ही नहीं गया, जबकि क्लास 1 क्रिकेट में रणजी में टॉप क्लास की बैटिंग कर रहे थे। विनोद कांबली के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। सोचिए एक बहुत बड़ी साजिश है। जैसे कुलदीप यादव लगातार 5-5 विकेट ले रहे थे, उनको एक मैच में आराम दे दिया गया। अब समझ में आया कि आराम देने का फॉर्मूला खासकर उन क्रिकेटरों के साथ क्यों होता है जो गैर सवर्ण क्रिकेटर हैं। कुलदीप यादव, सूर्य कुमार यादव या गिल हो, इन सबको आराम दे दिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मौका मिला सचिन को बैटिंग करने का। सबसे ज़्यादा वनडे खेले उन्होंने, टेस्ट भी खेलने का उनको मौका मिला। उनको कभी आराम नहीं दिया जाता था, लगातार खेलते रहते थे। 80 वनडे के बाद तो पहला सेंचुरी आता है। उसके बाद तो सोचिए कि धोनी के साथ भी शुरुआत में ही हुआ। लोग कहते हैं कि अगर धोनी को ही ओपनिंग करने दिया जाता, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद गौतम गंभीर ने कहा कि अगर धोनी से ओपनिंग कराई जाती तो कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। अगर विराट कोहली से ओपनिंग कराई जाती तो कोई रिकॉर्ड नहीं बचता। सूर्य कुमार यादव से अगर ओपनिंग कराई जाए तो कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा। क्या मजबूरी है कि जो सबसे बेस्ट प्लेयर है, जो सबसे शानदार खेल रहा है, वो 4थे नंबर पर 5वें नंबर पर खेलता है और उसके बाद भी वो प्रदर्शन करे तो उसको आराम करने के लिए कहा जाता है। ये सब कुछ बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है ताकि जो कुछ क्रिकेट के भगवान बने हुए हैं उनके रिकॉर्ड न टूटे। वैसे क्रिकेट का भगवान तो विवियन रिचर्ड्स है। क्रिकेट में जो सबसे शानदार गैरी सोबर्स हैं, सर डॉन ब्रैडमैन हैं। अगर इंटरनेशनली क्रिकेट की आप बात करें तो भारत में तो अब जाकर डाइवर्सिटी आई है और अब जाकर तमाम कम्युनिटी के बच्चे क्रिकेट में पहुंचने लगे हैं। शुक्रिया जगमोहन डालमिया, शुक्रिया ललित मोदी। ललित मोदी कई कारणों से विवादित हैं, विदेश भाग चुके हैं, लेकिन क्रिकेट को डाइवर्स करने की क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो ललित मोदी को जाता है। क्रिकेट में पैसा लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वैश्य समुदाय के जगमोहन डालमिया को जाता है। वो मात्र खजांची थे, उसके बाद धीरे धीरे सफ़र करते हुए वो बीसीसीआई के प्रमुख बने और वहीं से क्रिकेट में पैसा आना शुरू हुआ। और ललित मोदी को तो थैंक यू कहिए। सोचिए अगर आईपीएल नहीं होता तो रिंकू सिंह नहीं मिलता, सूर्य कुमार यादव नहीं मिलता, एमएस गिल नहीं मिलता। ये वो तमाम क्रिकेटर्स हैं। और कुछ विदेशी अगर कोच नहीं बनते भारत के तो आपको विराट कोहली नहीं मिलता, जो नए युवाओं को धोनी नहीं मिलता, जिनको मौका मिलता था। तो अब जो क्रिकेट एक कुलीन वर्गों का खेल था, एक जाति का खेल बना हुआ था, अब उसका डाइवर्स आया है। भारत में जैसे ही डाइवर्सिटी आई, क्रिकेट ने बेहतर करना शुरू किया। कपिल ने वर्ल्ड कप जिताया, वो खुद डाइवर्सिटी के प्रतीक हैं। धोनी ने जिताया, विराट कोहली डाइवर्सिटी के प्रतीक हैं। तो अब जाकर टीम इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी का प्रतीक बना है। लेकिन उसमें ये जो आराम देने वाली बात है ना, हम लोग बचपन में नहीं समझ पाते थे। हमको लगता था कि सही में अगली मैच में सेंचुरी मारा है, थक गया होगा इसलिए आराम है।
नहीं साहब, आराम इसलिए दिया जाता है ताकि आपका लय बिगड़ जाए, ताकि आप रिकॉर्ड न तोड़ पाएं। नहीं तो लोगों ने तो 300 वनडे खेला है, 100 टेस्ट खेले हैं, उनको नहीं आराम दिया गया। ये आराम बहुत बड़ी साजिश है, कम से कम क्रिकेट में। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या इसी तरह से जो गैर सवर्ण प्रतिभाएं होती हैं उनका कत्ल किया जाता है। लेकिन सवाल है कि पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? पद तो ले आओगे साजिश करके, लेकिन पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? ओलंपिक के खेलों में, एशियन गेम्स में, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम में कौन लोग मेडल जीत रहे हैं? किसान के बच्चे, आदिवासी, हॉकी में, फुटबॉल में, सब ट्राइबल हैं इस देश के, आदिवासी हैं, किसानों के बच्चे हैं, वेटलिफ्टिंग में, कुश्ती, रेसलिंग में। लेकिन सोचिए किस तरह से इस देश में तमाम स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर कौन लोग कुंडली मार के बैठे हैं। इस देश में खेल तभी मजबूत होगा, भारत का नाम और ज़्यादा रोशन होगा जब इस देश के तमाम लोगों को बराबरी का मौका मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में तो रिजर्वेशन है, 5 ब्लैक प्लेयर आपको खिलाना ही खिलाना है। सोचिए भारत में जो किसान हैं, मजदूर हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको मौका देना पड़ेगा क्योंकि उनके पैरों में ताकत बहुत होती है। मजदूर का बच्चा जो पहाड़ चढ़ता है, ट्राइबल मजदूर, किसान के बच्चे, रिंकू सिंह की फिनिशिंग देखिए, सूर्य कुमार यादव की फिनिशिंग देखिए, गिल की फिनिशिंग देखिए। आप सोचिए अगर आईपीएल ना होता तो इन लोगों को कभी मौका ना मिलता। एक ही जाति के लोग 7-7, 8-8 क्रिकेटर भरे रहते थे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।